नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर मैगज़ीन कर रहे थे हम अर्धवार्षिक, जिसमें 6 मंथ का करंट अफेयर है। तो इसमें स्टार्टिंग के अंदर जो है बिल्कुल डिटेल के साथ दिया हुआ है और उसके बाद जो है इसके अंदर 16 सेट के अंदर 800 क्वेश्चन है वो समायोजित किए गए हैं। तो यही सेट हम कर रहे थे, अभी तक हम 4 सेट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उनको आप सबसे पहले देख लीजिए। इसमें आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपको कोई भी बुक या कोई भी चीज़ है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैगज़ीन है वो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए सेट 5 करते हैं डिस्कस। इस मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं हम अच्छे से। का ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर है, आपको फर्स्ट एग्ज़ाम आप देते हैं तो नहीं क्लियर हो पाता है, कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो आगे नहीं कर पाएंगे। आपको उम्मीद उसी मतलब अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे है सफल हो पाएंगे और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए करते हैं अब शुरुआत। उससे पहले मैगज़ीन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मैगज़ीन है, ठीक है। और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट विद गोस्वामी ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और यहाँ से आप सारी की सारी PDF हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज PDF हरियाणा करंट अफेयर अभी 6 मंथ का जनवरी से लेकर जून तक, जुलाई तक अपलोड कर दिया है, वो मैगज़ीन भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं फ्री के अंदर। चलिए सेट 5 हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और डिटेल आप मैगज़ीन से पढ़ सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक भी मैं आपको करवाऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम है। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन हुए थे और ममता बनर्जी दोबारा से जो है CM अपॉइंट की गई। हालांकि वो इलेक्शन तो हार गई थी, लेकिन 6 मंथ के बाद दोबारा से जो है एक सीट पे वो इलेक्शन लड़के जो है चुन के आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर विधान देखिए, एक सदनीय होती है जैसे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा के अंदर सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। लेकिन यूपी है जैसे, तो यूपी के अंदर क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन जो है रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये भारतीय नौसेना के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो कौन बनी है भाई? एस्रीता वी ओलेटी, ठीक है, ए इसमें आपका राइट होगा। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये अध्यक्षता की थी किसने? भारत ने, ठीक है, भारत ने की थी। समझ आ गया? किसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? तो निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो ये किस देश को दी है? तो ये दी है भाई किसको? सेशेल्स को, ठीक है, डी इसमें राइट होगा आपका, सेशेल्स देश को, ठीक है। मोदी ने यहाँ की यात्रा भी की थी, आपको पता हो तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये वेब पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा, ठीक है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है ना। चलिए 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, देखिए 2 फरवरी 2021 को मनाया गया, थीम पूछा है आपसे, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका? वेटलैंड एंड वाटर, ठीक है, सी आपका राइट होगा। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अनिंदा दत्ता के द्वारा, ठीक है, ए राइट होगा आपका।
बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जो है किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह जो पक्षी महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये जमुई के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? तो ये किसके साथ हुआ है? फिलीपींस के साथ। ठीक है, फिलीपींस के साथ। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोत्तम पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति को मिला है ये? तो ये मिला है नाइजीर के, ठीक है, राष्ट्रपति को इब्राहिम प्राइज से उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है यारलुंग जांगबो नदी के ऊपर। भारत में सोलर जो रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना दी है? तो ये योजना दी है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है बेंगलुरु को, जिसको हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। हाल ही में हम बात करें, हाल ही में जो सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो कौन सा रहा है? यूएसए, अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केला महोत्सव का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वो बने हैं नीदरलैंड के। ठीक है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो ये जो आयोजन है वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, जो स्किल यूनिवर्सिटी है, स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? असम के अंदर। ठीक है, चलिए, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 86वां स्थान दिया गया है, 86वां। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट की बात करें तो आयशा अजीज़ बनी है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जो है जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है जो 16 अंकीय उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम हैं, उनके द्वारा। और अभी आपको पता है जनसंख्या जो कानून है उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई है, वो भी लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि अभी जो है 2022 के अंदर यहाँ इलेक्शन होने हैं। विधानसभा कितनी सीटें हैं यहाँ? 403 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, यूपी के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों से दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो 100 सालों से हम बात करें सबसे बड़े दानवीर हैं वो जमशेदजी टाटा हैं, वो हैं। 100 सालों से दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में जो नाम आता है वो जमशेदजी टाटा का आता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो वर्ड है वो किसको घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब है वो किसने जीता है? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये 2021 का। तो ये जो खिताब है वो किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने।
वर्ष 2021 में दूसरे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है सेड, पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो किस देश के साथ मिलकर ये किया जाएगा? इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल है वो डिफेंस के मामले में हम बात करें, रक्षा के मामले में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि चारों तरफ उसके जो हैं हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो गाज़ा पट्टी का जो विवाद था उसमें जो है उसने किस प्रकार से जो है हमले किए थे, ठीक है, और जो उस पर हमले हुए उसको किस प्रकार से डिफेंड किया था। तो उसी की तर्ज पे भारत ने अभी क्या है जो है एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम जो है बनाने का निर्णय लिया है। तो इजराइल के साथ जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो उस पनडुब्बी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो INS करंज, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, तो ये आविष्कार किसने किया है? सोनम वांगचुक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनम वांगचुक है वो पहले भी इस प्रकार के कई जो हैं चीज़ें कर चुके हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो जैसे सियाचिन ग्लेशियर उस साइड का जो टेम्परेचर है वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो टेंट वगैरह जो तैयार किए जाते हैं उनमें जो है इतना मतलब उसके अंदर टेम्परेचर इतना कंट्रोल नहीं होता। तो इस उद्देश्य से जो है ये सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया गया है, और ये आने वाले टाइम के लिए काफ़ी जो है हमारी आर्मी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पैराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। पैराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को जो है सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? कौन सी मेट्रो सेवा है जो? तो वो है लखनऊ मेट्रो, ठीक है, लखनऊ। सबसे पहले आपको पता होगा भूमिगत मेट्रो चली थी कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। फरवरी 2021 में माइकल जो सोमारे का निधन हो गया। ये किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है पपुआ न्यू गिनी देश का नाम सुना होगा, छोटा सा देश है, तो वहाँ के थे ये। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो अभी कोविड चल रहा है तो इस वजह से आप जो है इसको रद्द किया गया है। तो ये कौन सी है भाई? रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है? तो यहाँ पर हम बात करें फाइनेंस की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है। देखिए फाइनेंस को देख के आप सभी जो बच्चे हैं ज़्यादातर क्या करते हैं? वित्त मंत्रालय लगा देते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में जो है फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये कर्नाटक के अंदर की जाएगी। फरवरी 2021 में भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से नेता को सम्मानित किया गया है भाई? तो ये किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, तो ये हैं जापान के, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो ये पहला देश कौन सा बना है भाई? घाना, ठीक है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरला के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 42 है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो केंद्र है वो चेन्नई के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, प्रारंभ की गई है? तो ये केरल के द्वारा। ठीक है। साक्षरता के अंदर आप सब जानते हैं केरल अव्वल है, या फिर सेक्स रेशियो की बात करें हम, या फिर मसाले ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस कंप्यूटर का नाम है फुंगाकू। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो उसका नाम है सत्यजीत रे। ठीक है। उनके द्वारा ये अनदर डजन जो है स्टोरीज लिखी गई है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत है वो की गई है सऊदी अरब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है भाई? तो ये किया है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने जो है विकसित किया है। भारत की स्पेस एजेंसी पूछे आपसे तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मित्रा स्कीम शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो इस योजना की शुरुआत है वो टेक्सटाइल के लिए की गई है। ठीक है। किस कंपनी का जो IPO है इंटेल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा LIC। ठीक है, LIC का। लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 26 तक की। ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट होता है 5। ठीक है, सेट 5। तो अभी हम बात करें इन 5 सेटों से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 250 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है। टोटल हम 800 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिंक दिख रहा है यहाँ से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। टेलीग्राम, यहाँ PDF के लिए सारे के सारे PDF आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, और ऐप है जो टारगेट विद गोस्वामी उस पर भी मिल जाएंगे। तो आप क्या है एक बार वीडियो देखने के बाद या उसके साथ साथ PDF के माध्यम से आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको जो है याद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हरियाणा के अंदर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक की वीडियो होगी वो हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो वो टॉपिक है वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।